भारत 15 अगस्त 1947 का दिन, जब सूरज की रोशनी ने एक नई सुबह का आगाज किया। लेकिन यह आजादी सिर्फ खुशी नहीं लाई, यह अपने साथ दर्द और बिछड़ने की एक लंबी कहानी भी लेकर आई। यह एक दिन था जब अतीत की दीवारें ढह गईं और एक ही देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। यह इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक मानव विभाजन था। ब्रिटिश शासन की जटिल राजनीति, एक दूसरे के खिलाफ भड़कती धार्मिक नफरत और सत्ता की होड़ ने देश को इस मोड़ पर ला खड़ा किया। मुस्लिम लीग की अलग देश पाकिस्तान की मांग ने आग में घी का काम किया। जब 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन की योजना घोषित की, तो यह केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं थी, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। सर सिरिल रेडक्लिफ, एक अंग्रेज अधिकारी, को इस विभाजन का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने कभी भारत को देखा भी नहीं था, फिर भी एक नक्शे पर खींची गई लकीर ने लाखों लोगों की किस्मत तय कर दी। यह लकीर केवल भौगोलिक सीमाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी, बल्कि यह उन दास्तानों का प्रतीक थी जो अब बिखरने वाली थी। जब यह सीमा लागू हुई, तब हालात अचानक बदल गए। भले ही रात का अंधेरा था, परंतु उस अंधेरे में उजाले की तलाश में निकले लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए। ट्रेनें शरणार्थियों से भर गईं और सड़कों पर अनगिनत लोग पैदल चलते हुए दिखाई देने लगे, जिनके पास थोड़ा सा सामान और बहुत सारा दर्द था। गांव जल गए, शहर उजड़ गए और इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। महिलाएं जो कभी अपने घरों की शान थीं, अब शोषण का शिकार हो गईं। बच्चों को अपने माता पिता से अलग कर दिया गया और बुजुर्ग रास्तों में ही दम तोड़ने लगे। अनुमान है कि इस हिंसा में 10 से 15 लाख लोगों की जान चली गई। यह केवल जमीन का बंटवारा नहीं था, यह रिश्तों, यादों और जिंदगियों का बंटवारा था। लोग अपने घर, अपने खेत, अपने मंदिर और मस्जिद, अपने दोस्त और रिश्तेदार, सब कुछ पीछे छोड़ आए। कई लोग आज भी अपने पुराने घर को याद करते हैं। कुछ को यह तक नहीं पता कि उनके परिवार के लोग जिंदा हैं या नहीं। यह दर्द पीढ़ियों तक चला गया। लेकिन इस अंधेरे दौर के बाद भी उम्मीद की एक रोशनी बची रही। लोगों ने फिर से जिंदगी शुरू की, नए शहर बसाए, नए सपने देखे और आगे बढ़े। आज ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस इतिहास से सीख लें। नफरत से सिर्फ तबाही होती है और इंसानियत ही हमें जोड़ सकती है। देश बन सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं।